हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैंने जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसका नाम है प्रकाश, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इसका कुछ बेसिक था जो मैंने पिछली क्लास में आपको करवा दिया था, जाकर देखिए उसको। बहुत अच्छा बेसिक है, उस वो पता होना हमको बहुत ज़रूरी है। आज हम देखने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन ये एक ऐसी घटना है हमारे नेचर में, एक ऐसी घटना है जो जिसके ऊपर मतलब पूरा पूरे जीव और जंतु, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारी चीज़ टिकी हैं इसके ऊपर। क्योंकि प्रकाश का जो परावर्तन होता है, परावर्तन का मतलब होता है जब प्रकाश की किरण, कोई भी किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है या फिर किसी सरफेस पर टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इसे हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसे हम बोलते हैं प्रकाश का रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन आप अगर देखते हो, कभी कोई कांच चमकता है, शीशा कोई चमकता है, तो आप अपन नॉर्मल लाइफ में क्या बोलते हैं कि ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, इससे रिफ्लेक्शन हो रहा है इस कांच से, इसको थोड़ा हटा दो। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कोई भी सतह है, ऐसी सरफेस है, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, एक सरफेस है, अगर इस पर कोई रेज आ रही है लाइट की और वापस जा रही है, ऐसे टकरा कर उसी मध्य में लौट जाती है, तो इसे हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। एक होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। फॉर एग्जाम्पल ये कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ से हमारा ये सन है, यहाँ से इसकी रेज निकल रही है, लाइट, ये किरण ऐसे जा रही हैं, तो ये किरण क्या है, टकरा कर ऐसे फैल जाती हैं चारों साइड, चारों बगल। इसे हम बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन होता है, इससे क्या प्रकाश चारों बगल फैल जाता है, प्रकीर्णन होता है। तो ये होता है प्रकीर्णन, ये होता है परावर्तन, जिसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अब इस परावर्तन सबसे मेन जो पॉइंट है इस चैप्टर का, इसको हम एक डायग्राम से समझने वाले हैं। सबसे पहले हमें एक कोई भी मिरर लेना है। समतल दर्पण जो होता है, इसकी जो पिछली सरफेस होती है वो होती है पॉलिश करी हुई सरफेस है। अगर पॉलिश नहीं होगी तो क्या होगी, जो रेज आर पार निकल जाएगी। अब इस पर जो पॉलिश करी है, अब इस पर क्या हुआ, यहाँ पर अगर कोई किरण आ रही है ऐसे, ये टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, ऐसे एरो लगा दें। अब इस किरण को हम बोलेंगे आपतित किरण। मतलब ये टकरा रही है आकर, आपतित किरण, अब ये टकरा कर वापस जा रही है, मतलब परावर्तित हो रही है। इसलिए इस किरण को हम क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। है समझ में? अब हम इस बिंदु पर क्या बना देते हैं, अभिलंब। ये हो गया अब हमारा अभिलंब। अब यहाँ पर आपको दो एंगल बन रहे हैं, यहाँ पर एक एंगल ये बन जाएगा, एक ये इस पर ये बन जाएगा, तो इसको बोलेंगे आपतित कोण। इस कोण को क्या बोलेंगे, आपतित कोण। आपतित कोण क्यों बोला, क्योंकि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो बना है कोण, इसलिए इसे आपतित कोण बोलेंगे। इस कोण को बोलेंगे परावर्तित कोण। क्योंकि ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बना है कोण, इसे हम बोलेंगे कोण ए, कोण बी। तो कोण ए क्या हो जाएगा, आपतित कोण, कोण बी हो जाएगा परावर्तित कोण। तो ये है हमारा परावर्तन का एक बहुत अच्छा सा डायग्राम। क्या है, अगर कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इस पूरी घटना को क्या बोलते हैं, इस पूरी घटना को, इस पूरे इवेंट को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। आई बात समझ में? बहुत मज़ेदार चीज़ है, क्योंकि ये क्या है, आपतित किरण। आपतित किरण मतलब आ रही है, इस पर गिर रही है, तो आपतित किरण है, इससे टकराकर वापस जाएगी, इसे हम बोलेंगे परावर्तित किरण। ये अभिलंब है, ये एंगल क्या कहलाएगा, आपतित कोण, ये एंगल कहलाएगा परावर्तित कोण। आया समझ में? अब हम देखने वाले हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम में इसी डायग्राम में बताने वाला हूं। पहला नियम है इसका, पहला नियम यह है कि आपतन कोण, कोण ए बराबर होगा कोण बी, ये होगा परावर्तित कोण। क्योंकि अब ध्यान से देखो,
कोई आपतित किरण है यहाँ पर अगर टकरा रही है, टकरा कर वापस उसी माध्यम में जा रही है, तो ये दोनों कोण क्या होंगे, बीच अभिलंब इसको दो भागों में डिवाइड कर रहा है। अभिलंब क्या होता है, उस सरफेस को या फिर उस मिरर को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है, तो ये एंगल भी बराबर होने वाले हैं यहाँ पर। ये बड़े ध्यान से समझने वाली बात है कि ये जो एंगल है कोण ए, ये एंगल बी है, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों होंगे बराबर, इक्वल। तो पहला नियम क्या हुआ इसका, आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे, दोनों होंगे बराबर। पहला नियम आया समझ में। नियम नंबर दो, तीन नियम है इसके बेसिकली। नियम नंबर 2, आपतन कोण परावर्तन कोण, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तल का मतलब होता है सरफेस। अब आपतित किरण यहाँ पर आकर टकरा रही है, परावर्तित किरण भी यहीं से जा रही है और अभिलंब भी यहाँ पर आकर मिल रहा है, तो ये एक बिंदु, इसे हम बोलेंगे ओ। तो इस ओ बिंदु पर ये क्या होती है, मौजूद होती है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मौजूद होते हैं। ये इसका क्या है, ये इसका दूसरा नियम है। ये इसका क्या है, दूसरा नियम। अब तीसरा नियम ये है कि आपतित किरण की आवृत्ति और चाल, मतलब फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड, और इस परावर्तित किरण की आवृत्ति और चाल दोनों क्या होती हैं, दोनों बराबर होती हैं, दोनों इक्वल होती हैं। आपतित किरण की जो चाल है और आवृत्ति है, वो परावर्तित किरण की भी चाल और आवृत्ति दोनों क्या होती है, दोनों इक्वल होने वाली है, दोनों समान होने वाली है, इनमें कोई अंतर नहीं होने वाला है। तो अब हमने देखा परावर्तन के तीन नियम कौन कौन से हैं, एक एक देख लो। पहला है आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों बराबर होंगे, क्योंकि अभिलंब इसको दो भागों में बांट रहा है, अभिलंब दो बराबर भागों में बांटता है, इसलिए दोनों कोण बराबर होंगे। ये किरण और ये किरण और अभिलंब, मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, एक ही तल पर मिलते हैं, इसे बिंदु ओ बोलेंगे हम। तीसरा नियम है आपतित किरण की आवृत्ति और चाल और परावर्तित किरण की आवृत्ति और चाल परिवर्तित नहीं होती है, ये भी दोनों क्या होती है, ये भी दोनों होती है, समान होती है। ये चीज़ क्लियर है, यहाँ तक आया समझ में। अब यहाँ से ये जो हमारा परावर्तन होता है ये इतना ही है, और इसमें आगे बहुत सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। अब इसके बाद हम देख रहे हैं परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार हम देखने वाले हैं, टाइप, प्रकार। इसको डायग्राम से समझा दूंगा मैं एक बार में है। एक होता है नियमित, एक होगा अनियमित, दोनों को एक साथ समझेंगे। एक होता है नियमित। अब जो सरफेस है, अगर ये समांतर सरफेस है, बिल्कुल सरल रेखा है ऐसी, तो क्या होगा, एक नियमित परावर्तन होगा। ये रेज आई, वापस गई, ये टकराई, ये भी वापस गई, ये यहाँ पर टकराई, ये वापस गई, तो ये होगा नियमित। अनियमित परावर्तन क्या होता है, अगर सरफेस ऐसी है घुमावदार और खुरदरी, तो क्या होगा, यहाँ पर जिस एंगल पर ये जा रहा था दोनों एंगल समान होंगे और दोनों की फ्रीक्वेंसी समान होगी, लेकिन यहाँ पर अनियमित होता है। जैसे कि यहाँ पर टकराया, ये इतना चला गया, ये यहाँ पर टकराया तो ये यहाँ पर चला गई रेज, ये यहाँ टकराया, ये यहाँ पर चले गई, इसे हम बोलेंगे अनियमित परावर्तन। ये होता है नियमित परावर्तन, मतलब नियम से बिल्कुल सीधे आ रही है, वापस जा रही है, फ्रिक्वेंसी समान है, एंगल समान है। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं होता है, ये होता है अनियमित परावर्तन। इसमें सरफेस होती है खुरदरी, सतह, और ये होती है समतल सतह।
समतल सतह है इसलिए ये क्या होता है, नियमित परावर्तन। ये खुरदरी सतह होती है इसलिए ये होता है अनियमित परावर्तन। तो इसको अपनी हेडिंग लगा लिख लेना, परावर्तन दो प्रकार का होता है, नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। अगर सब सरफेस अगर हमारी सतह समतल हो तो उस पर जो परावर्तन होता है वो नियमित होता है, ये डायग्राम हम उसमें बना सकते हैं। जबकि अगर हमारी सरफेस सतह जो है खुरदरी है और घुमावदार है तो उसमें नियमित परावर्तन नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं अनियमित परावर्तन। तो ये है परावर्तन और उसके कुछ नियम और उसके टाइप। अगली वीडियो में हम और भी अच्छे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं।